भारत के पासपोर्ट की पोजीशन इस सूचकांक में 79 है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गंगा जल प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट is to improve the water supply to the city of Agra. Please note down, this is a very important project. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा जल परियोजना का शुभ आरंभ किया है। गंगा जल परियोजना प्रधानमंत्री सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके अंतर्गत और जिसके अनुसार आगरा शहर को पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा। गंगा जल परियोजना आगरा शहर से जुड़ी एक योजना है, जबकि आगरा में जो नदी बहती है वो है यमुना, जिसके पास में स्थित है ताजमहल। मगर इस शहर को दिया जाने वाला गंगा जल, जिसको साफ तरीके से पहुंचाया जाएगा, वो गंगा जल परियोजना के अंतर्गत दिया जाएगा, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू inaugurated the India's longest single lane steel cable suspension bridge over Siang River in Upper Siang district of Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी द्वारा भारत का सबसे लंबा स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का शुभ आरंभ किया गया। यह पुल, यह ब्रिज अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में बह रही सियांग नदी के ऊपर बना है। नेक्स्ट, द रूलिंग पार्टी ऑफ सिक्किम, द सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) has assured the implementation of universal basic income in Sikkim by 2022. सिक्किम में रूलिंग पार्टी, जिसका नाम है SDF, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इन्होंने भी हाल ही में एश्योरेंस दी है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सिक्किम में वर्ष 2022 से पहले लागू किया जाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम है क्या? यूनिवर्सल बेसिक इनकम है कि अपने राज्य में रह रहे प्रत्येक इंसान की, प्रत्येक व्यक्ति, नागरिक की आय को निर्धारित करना कि वह व्यक्ति उस राज्य में कम से कम इतनी आय ले रहा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ले रहा है, पूरे राज्य में सभी नागरिकों की एक आय, कम से कम एक आय, जो हर एक राज्य में, जो हर एक नागरिक उस राज्य में रहता है उसको मिलती है, उससे कम नहीं, मतलब उतनी कम से कम मिलना। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्लॉज 2019 को लागू करने की जिम्मेदारी सिक्किम सरकार ने दी है। नेक्स्ट, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is implementing the scheme of Rashtriya Gokul Mission. Please note down, the Rashtriya Gokul Mission to conserve and develop the indigenous breeds in a focused and scientific manner. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का शुभ आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत की सभी स्वदेशी गाय, सभी स्वदेशी नस्ल को डेवलप, विकास करने का एक प्रोग्राम है, उनका विकास करने का एक प्रोग्राम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा आरंभ की जाती है। नेक्स्ट, रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप, it has been launched by North Central Railways to help the devotees arriving in Allahabad or Prayagraj for the Kumbh Mela, for the Sanskriti Kumbh Mela. IRCTC द्वारा चलाए जाने वाली रेल मोबाइल कुंभ और रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए कुंभ मेला, प्रयागराज में लगे संस्कृति कुंभ मेले में जाने वाले सभी लोगों को क्या क्या सुविधाएं सरकार वहां पे प्रदान करती है तथा रेलगाड़ी किस स्टेशन से कौन से ड्यूरेशन पे चलती है, यह सभी इंपॉर्टेंट जानकारी रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप में
भारत सरकार द्वारा दिखाई जाएगी। रेल कुंभ सेवा मोबाइल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट, साइक्लोन पाबुक विल हिट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दस्तक देने वाला चक्रवात, उसका नाम है पाबुक। जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है that which of the following cyclones hit the coast of Andaman and Nicobar Islands। नीचे दिए गए कौन से चक्रवात ने अभी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को और द्वीप समूह में दस्तक दी, उसका नाम है चक्रवात पाबुक, साइक्लोन पाबुक। नेक्स्ट, United Nations observed the first official World Braille Day on 4th January to create the awareness and importance of Braille। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहली बार वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाएगा, जो अब से 4 जनवरी से मनाया जाएगा। वर्ल्ड ब्रेल डे फ्रैंकिस और लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। यह वह इंसान है जिन्होंने आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी तथा वह सभी लोग जो देख नहीं पाते तथा पढ़ पाए उनके लिए ब्रेल का इन्वेंशन देने वाले थे लुइस ब्रेल, जिनकी याद में ब्रेल दिवस अब मनाया जाएगा। ब्रेल में छोटी छोटी डॉट्स होती है जिन पर हाथ लगाकर वह सभी इंसान जो देख नहीं पाते वह पढ़ पाते हैं। यह अनुभव देती है उनको अक्षरों का। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी से 2019 से मनाया जाएगा। 2019 से पहले आज तक कभी वर्ल्ड ब्रेल डे नहीं मनाया गया है। 2019 में मनाया जाने वाला यह दिन वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को जो मनाया जाएगा, अब से हर साल की 4 जनवरी को यह दिवस मनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार has decided to give 2 LED bulbs, 1 DC fan and a mobile charging socket as a freebies to farmers who are enrolling under the Atal Krishi Pump योजना। अटल कृषि पंप योजना एक ऐसी योजना है महाराष्ट्र सरकार की जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप्स के बारे में और को यूज करने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य में रह रहे सभी किसानों को प्रोत्साहित करती है। और इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति जिसमें से ज्यादातर किसान हैं उनको 2 LED के बल्ब, 1 DC पंखा और 1 मोबाइल चार्ज करने का सॉकेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेगी। नेक्स्ट, कथक एक्सपोनेंट अनंतिता नियोजी from Assam has been honored with prestigious National Nritya Shiromani Award। The award was conferred during the 10th Kathak Mahotsav। कथक एक्सपोनेंट, कथक डांस से रिलेटेड अनंतिता नियोजी जो असम में रहती हैं, इनको अभी भारत का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड पुरस्कार जिसको कहते हैं राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कटक 10वें कटक महोत्सव के दौरान दिया जाता है और इनको ये पुरस्कार 10वें कटक महोत्सव के दौरान दिया गया है। अगला, The Archaeological Survey of India has declared the 6 monuments as the monuments of national importance। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 6 मॉन्यूमेंट्स की सूची जारी करी गई है। ये वह मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको बोला गया 6 मॉन्यूमेंट्स जो राष्ट्र का महत्व रखते हैं। इस 6 मॉन्यूमेंट्स की सूची में आए और आने वाले 6 मॉन्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं वो लिखेंगे। पहला, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग इन नागपुर महाराष्ट्र। ओल्ड पुरानी हाई कोर्ट की बिल्डिंग जो कि नागपुर में महाराष्ट्र में है। सेकंड, आगरा की हवेली, आगा खान की हवेली
हवेली ऑफ आगा खान इन आगरा। नेक्स्ट, हाथी खाना की हवेली, आगरा, हवेली ऑफ हाथी खाना इन आगरा। नेक्स्ट, नीमराना बावरी इन राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अलवर जिले में नीमराना बावरी। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट रानीपुर झराई इन उड़ीसा, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा के बोलांगीर जिले में स्थित मंदिर का समूह जो कि रानीपुर झराई को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज विष्णु टेम्पल इन कोटाली, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में विष्णु टेम्पल। यह 6 मॉन्यूमेंट्स राष्ट्र के महत्व के मॉन्यूमेंट्स के नाम से भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज अनाउंस्ड द कृषक बंधु स्कीम in order to address the farm distress in the state. In order to address the farm distress in the state. पश्चिमी बंगाल की सरकार ने कृषक बंधु परियोजना और स्कीम को लागू किया है। यह योजना उन सभी किसानों से डील करती है, ऐसे किसान जो ऋण ले लेते हैं मगर वापस नहीं कर पाते, या कोई अन्य ऐसी परेशानी जिससे सभी किसान जूझ रहे हैं, उन सभी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, उसको सुलटाने के लिए वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल की सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसका नाम है कृषक बंधु। कृषक मतलब किसान, बंधु मतलब उसका साथी, स्कीम 2019। नेक्स्ट, सेकेंड एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा 2.0 was held on January 29th. On this occasion, Honorable Prime Minister Narendra Modi interacts with several students, parents, teachers from across the country and shared his personal experience with young audience. भारत के दिल्ली शहर में प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा त्यागराज स्टेडियम में आयोजित प्रकाश पे चर्चा 2.0 एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बच्चे, उनके माता पिता तथा पूरे भारत से आए बहुत सारे अध्यापक, टीचर्स के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था जिसके जरिए बच्चों को परीक्षा के दौरान आने वाला स्ट्रेस और आप किस तरीके से आने वाली परीक्षा को तैयार करें, इन सभी सवालों को सही ढंग से संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। नेक्स्ट, मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन January 29 एट विजय चौक। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है जो कि हर साल 29 जनवरी को मनाई जाती है विजय चौक पर। मीटिंग रिट्रीट सेरेमनी एक वह सेरेमनी है जो भारत में गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन के बाद मनाई जाती है। और इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। सभी फ्रेंड्स जिनको यह अच्छी लगी हो, प्लीज यूरेका एकेडमी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी परेशानी या कोई ऐसा टॉपिक जो नहीं समझ में आया हो, उसको अपने कमेंट बॉक्स में प्लीज सही ढंग से मेंशन कीजिएगा। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके बताए गए सभी सुझावों को आने वाली वीडियो में सही प्रकार से समझाया जाए। थैंक यू।